बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आरओ में आप ऑटो फ्लैश कैसे लगाएं और ऑटो फ्लैश का क्या काम है और क्या फ़ायदा है। आप देखिए, ये दिखा रहा हूं, ये ऑटो फ्लैश है। ऑटो फ्लैश का ये फ़ायदा होता है कि ये मेम्ब्रान हाउजिंग है, इसके अंदर मेम्ब्रान होती है और इसमें जो भी कचरा जमा रहता है, अगर आप ये लगाते हैं, FR लगाते हैं, ये मैनुअल, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बारीक सुराख होता है। 300 इसका सुराख होता है, 300 सीसी। जिसमें होता क्या है कि कई बार कचरा धीरे धीरे जाते जाते ये बंद हो जाता है और जो मेम्ब्रान के अंदर कचरा फंसी होती है, वो मोटा कचरा इसमें से नहीं निकल पाता है और नमक वगैरह भी इसमें जमता रहता है। तो उससे बेस्ट, काफ़ी बेस्ट और बहुत ही अच्छा ये है ऑटो फ्लश। इसमें भी 300 का आप देख सकते हैं, 300 सीसी ये फ्लो है इसका। जैसे इसमें आपने देखा था, इस वाले में में देखा था 300 है, इसी तरह इसमें भी 300 आप पढ़ सकते हैं। एक मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए 300 यहाँ लिखा हुआ है। ये भी 300 सीसी फ्लो है इसका और ये ऑटो फ्लैश है। ये काम क्या करता है, हर 1 घंटे में 18 सेकंड के लिए ये फ्लैश मारता है। 18 सेकंड तक फुल स्पीड से इस मेम्ब्रेन के अंदर जमी हुई पानी, कचरा, नमक वगैरह 18 सेकंड तक ये एकदम फुल फ्लो के साथ बाहर करता रहेगा और सारा कचरा इसके अंदर का बाहर कर देगा। इससे मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ जाती है और जल्दी चौक नहीं होता मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसको लगाना बेहतर है। और ये हर 1 घंटे में 18 सेकंड के लिए फ्लैश मारता है। इसके अंदर वो सिस्टम बना हुआ है और जैसे ही आप स्विच को ऑफ करके ऑन करेंगे, जितनी बार ऑफ करके ऑन करेंगे उतनी बार 18 सेकंड के लिए फ्लैश मारेगा और उसके बाद फिर हर घंटे में कंटिन्यू चलने पर हर घंटे में ये 18 सेकंड के लिए फ्लैश मारेगा। तो दोस्तों, ये कैसे इसको कनेक्ट करते हैं ये मैं अभी बताने वाला हूँ। देखते रहिए इस वीडियो को, बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, इसके अंदर 2 वायर निकला हुआ है, एक रेड कलर की और एक ये ब्लैक कलर की। ये दोनों आगे जो आपका ये एसबी होता है, एसबी के साथ उसकी 2 वायर और इसकी 2 वायर ऑटो फ्लैश की, ये दोनों ले करके, और जो अडाप्टर होता है, अडाप्टर के अंदर से 24 वोल्ट का जो वायर निकला होता है उसके साथ ये कनेक्ट करना होता है, क्योंकि ये भी 24 वोल्ट होता है और ये भी 24 वोल्ट होता है एसबी। तो दोनों को ये 24 वोल्ट से कनेक्ट करना होता है। ये दोनों तारों को हमने ये देखिए कनेक्ट कर दिया है, ब्लैक को ब्लैक में। अब इसमें एंड वायर कनेक्टर, ये देखिए एंड वायर कनेक्टर को हम लगा देते हैं और लगा करके इसको बंद कर देते हैं। देखिए, इसको दबा देंगे, ये हो गया इसके साथ। ये देखिए, ये बंद हो गया। इसी तरह इसमें भी हम एंड वायर कनेक्टर लगाएंगे जिससे कि करंट बाहर ना सप्लाई हो। और इसको अगर एंड वायर कनेक्टर नहीं है आपके पास तो इसमें टेप भी लगा सकते हैं। इंसुलेशन टेप जो आता है उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लग गया और ये हो गया आपका। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, एक देखिए, जो ये वायर इसमें आप देख सकते हैं, ये एरो का निशान बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है। इधर से इनपुट होगा और ये आउटपुट है। तो जिधर इनपुट लिखा है इसमें हम मेम्ब्रेन वाली पाइप, ये वाली पाइप लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये लगाएंगे, लेकिन पहले हम ये आउटपुट वाला ये पाइप लगा लेते हैं। ये देखिए, इसको कैसे लगाना है, इसके अंदर ऐसे पुश करना है और ये देखिए ज़ोर से दबा देना है और खींचने पर अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके अंदर लॉक लगा देना है। ये लॉक ऐसे इसमें लगा देना है। लॉक अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन लगा देना बेहतर होता है। अब इसको हम यहाँ जोड़ देंगे। उससे पहले इस वाले को, एक मिनट, इसको हम अंदर कर देते हैं और इस वाले पाइप को इसके साथ, एक मिनट, अब इसके पाइप को भी जोड़ देते हैं।
ये देखिए ऐसे जोड़ दिया। और इसमें भी लॉक हम लगा लेते हैं। ये देखिए लॉक लग गया। अब इसको हम घुमा लेते हैं। अब यहाँ से वो जो पाइप निकाला था उसका, ये देखिए ये पाइप इस वाले में जोड़ देंगे। ये देखिए इसमें ये पाइप जो है इस बल्क हेड में, यहाँ ये देखिए बल्क हेड में इसमें जोड़ देंगे। इस बल्क हेड में कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से ये बल्क हेड काम, ये ऑटो फ्लैश काम करता है। ये बल्क हेड के साथ में यहाँ से अब वेस्टेज पाइप हम लगा के निकाल देंगे और यहीं से ये अपना ये ऑटो फ्लैश करता रहेगा और काम करता रहेगा। इस तरह से ऑटो फ्लैश काम करता है। दोस्तों एक बार मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए ये लगी है, ये देखिए इसमें लगी है एंटी एस्केलेंट। इसके अंदर एंटी एस्केलेंट होती है जो पानी यहाँ से आने के बाद में पानी के जो हार्डनेस को ये हल्का कर देता है। और उसके बाद पानी इधर आता है सेडिमेंट में, सेडिमेंट से फिर ये देखिए ऊपर जो लगी हुई है, एक मिनट, ये देखिए जो ऊपर ये फिल्टर आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये एंटी क्लोरीनेटर है। एंटी क्लोरीनेटर है। इसका काम क्या है कि दोस्तों जब आपका सप्लाई का पानी आता है, सरकारी पानी जो आता है, उस पानी में जो पाउडर डाल देती है गवर्नमेंट, जिसको वो क्लोरीन की पाउडर बोलते हैं, वो क्लोरीन की पाउडर को ये क्या करता है, छटाई कर देता है। उस क्लोरीन के पाउडर का असर ख़त्म कर देता है। और यहीं पे ये भी कार्बन है एक किस्म का, इसके अंदर हम यहाँ पे प्री कार्बन नहीं लगा करके ये लगा देते हैं, ये क्लोरी एंटी क्लोरीनेटर लगा देते हैं। और इसके अंदर ये उसका पाउडर को हल्का ख़त्म करने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ से फिर पानी इधर जाता है। ये देखिए इसके बाद इधर से पानी फिर एसबी में आता है और एसबी में से पानी फिर ये वाटर पंप में जाता है, वो उसका बूस्टर पंप में जाता है। ये देखिए अंदर बूस्टर पंप है, ये लगा हुआ बूस्टर पंप में जाता है। और बूस्टर पंप से फिर पानी मेम्ब्रेन के अंदर आता है। और मेम्ब्रेन से पानी यहाँ से प्योरीफाई होने के बाद में फिर आता है ये पोस्ट कार्बन के अंदर। ये देखिए ये पोस्ट कार्बन में आता है। और पोस्ट कार्बन से होने के बाद में फिर ये यूवी के अंदर आता है। फिर यूवी का क्या काम है, यूवी के अंदर यूवी का काम ये है कि जो भी पानी इधर से प्योर होकर के आता है और उसमें कुछ भी कोई भी तत्व बच जाते हैं, उसको ये जला देता है। और जला करके फिर पानी को फ्रेश करके आगे भेजता है। फिर यहाँ से पानी आगे होने के बाद में इसमें देखिए एक ट्यूब लाइट लगी होती है, एक ट्यूब इसमें लगी होती है जो यहाँ से करंट आने के बाद यहाँ जलती रहती है। वो काम करता है हीट करने का, पानी को के अंदर जरासीम को मारने का, उनके कीटाणुओं को मारने का। उसके बाद फिर यहाँ से दोस्तों पानी यहाँ से आपको पोस्ट कार्बन से इसके अंदर आ गया। और यहाँ से फिर पानी यहाँ से फ्री होकर के और यहाँ आया। ये देखिए ये लगा हुआ है आपका, एक और इसमें लगा हुआ है, देखिए इसका नाम है मिनरल कटराइज। मिनरल कटराइज लगा हुआ है। इसका क्या काम है, जो मिनरल की कमी, इसमें सब कुछ होने के बाद मिनरल की कमी जो हो जाती है, वो मिनरल यहाँ से पूरा होकर के और फिर पानी फ्रेश आपको इस टैंक में पहुँचता है। तो दोस्तों इस तरह से काम करता है। फिर इसके पूरी वायरिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि यूवी कैसे लगाते हैं, तो चलो मैं इसी वीडियो में यूवी के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए
मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। जब फिर नया फ्रेश कोई पीस बनाऊंगा तो मैं आपको पूरा दिखलाऊंगा। बाकी ये देखिए यहाँ पर ये यूवी है, इसके अंदर एक लैंप लगती है, वो लैंप लगी हुई है। लैंप यहाँ से घुसा दी जाती है, देखिए यहाँ से लैंप घुसा दी जाती है इसके अंदर से, और ये कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर इसका वायर ये दोनों तरफ, इस ये देख सकते हैं दोनों तरफ ये वायर है, ये कहाँ आकर के जुड़ता है ये देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये इसका चौक है। इस चौक में से दो तार इधर से बाहर निकली हुई हैं, जो कि इधर आ गई और उस तरफ चली गई, और मेन तार इसका इस पाइप के साथ कनेक्ट, इस अडाप्टर के तार के साथ कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है। ये प्रैक्टिकल करके मैं अगले वीडियो में आपको सब कुछ दिखलाता हूँ, तब तक के लिए वेट कीजिए।